शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। कभी घर में नहीं दुनिया किसे बरसात लाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আছেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আছেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন। আমি সভাকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আল্লাহর নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো এরকম চলবে না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जोर से सलाम का जवाब दीजिए। आप लोग बांग्ला समझ रहे हैं? शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह ভালো লোক, ভালো শুনছেন, আপনারা ভালো জবাব দিলেন। স্টেজ থেকে বসে আছেন আমার विद्वान उलमाए किराम। कोई कासमी है, कोई नदवी है, कोई मज़ाहिरी है, कोई मिफ्ताही है, कोई नौमानी है, कुर्बान जाओ। ये हमारे जितने भी अकाबिरीन बैठे हुए हैं, इनकी जूतियों को मैं अपने सर का ताज समझता हूं। भाई इनकी दुआएं लेते हुए चंद पैगाम है जो मुझे पहुंचाना है आप तक। साथ ही साथ मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन जिसने मुझे दावत दी, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान, कारी वली मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम ने, इनकी दावत 3 महीना पहले मुझे मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तारीख नोट कर ली। सुबह निकला, अब यूँ समझ लीजिए कि 12-13 घंटा सफ़र करने के बाद मंजिल तक पहुंचा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे खड़े हैं। एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं,
अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। बेशक बेशक। खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। तो अल्लाह बैठे कुछ उन्हें दिल को खड़े कहाँ है बाबू? अरे बाबू देखा सब बैठ जाएगा। अच्छा देखिएगा, ये जितने बच्चे खड़े हैं सब पढ़ा लिखा है, ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, सब पढ़ा लिखा। कोई एम है कोई उम है। बैठ जाओ, सब बैठ गए। वाह वाह क्या कहने हैं। বসে যাও, ভালো করে বসে যাও, ভালো করে বসে যাও। আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা देखिए এই জন্য আমি বলছি কি আমি বক্তব্য করব, আমি যেটাই বক্তব্য করব তাকরির করব বাংলাতে করব। কেন করব? कारी वली मोहम्मद साहब ने मुझे जो दावत दी थी 13 जून की, अब तकरीर करने दिया है 14 जून को। तकरीर करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है। ए बाबू बैठ जाइए ना। ए बाबू ये देखिए 2-3 लड़के खड़े हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ वैसा बस सारे बच्चे आ रहे हैं, आ जाओ बैठ जाओ। बड़ा अच्छा मजमा है। एक ही वादा करो कि इंशाअल्लाह जब तक हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, सबकी बातों को पैगाम को सुनना है और सुनकर दुआ करके यहाँ से जाना है। कितने लोग तैयार हैं दुआ करके जाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह मेरे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है। देखो दुआएं लो, दुआएं दुआएं लो, दुआ करो। अद्दुआ मुख्ल इबादा, इबादत का जो मग़ज़ है ना, ये पूरा जिस्म का जो मेन सेंटर है वो ब्रेन है, ब्रेन मग़ज़। उसी तरीके से हर इबादत का जो जुज़ है, जो मेन पॉइंट है वो दुआ है। बहुत सारे नौजवान मेरी तकरीर सुनेंगे चले जाएंगे, हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की तकरीर सुनेंगे चले जाएंगे। भाई और भी उलमा है भाई, उनकी भी तकरीर सुनो, दुआ करके जाओ। एक रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जग जाएं तो कौन सी बड़ी बात है भाई। सोते तो हर रात हैं, हर रात सोते हैं। कुर्बान जाओ, शायद इसी बैठने को अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, पसंद कर लिया, तो आखिरत के लिए निजात और बख्शिश का शायद जरिया बन जाए। बेशक बेशक। इसलिए दुआ करके जाना है, कोई हिलेगा नहीं अपनी अपनी जगह से। बड़े बड़े अल्लाह के वली तशरीफ फरमा, हमारे बुजुर्ग ये जो हस्तियां हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, हज़रत अल्लामा रियासत साहब दामत बरकातुहू, ये जितने भी हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर ये हाथों को उठा दे तो जमीन और आसमान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। हजरत जलसा में गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा तूने मेरा दिल खुश कर दिया, बोल क्या दुआ दे? बोला कुछ दे दिए। बोला अच्छा ठीक है, ब्याह किया है? बोला बच्चा है? बोला कि नहीं बच्चा नहीं है। बोला जाओ दुआ कर देंगे, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा खत्म हो, दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, वो नौजवान आया, फिर खिदमत किया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा ये बताओ बच्चा हुआ कि नहीं? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा ठीक है, आज तहज्जुद में हम दुआ करेंगे, खुसूसी दुआ करेंगे। अल्लाह चाहे तो बेटा देगा, चाहे बेटी देगा, जा। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए। तीसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, वो नौजवान फिर खिदमत को आया। तो जैसे ही नजर पड़ी हजरत की, तो सबसे पहली बात जो हजरत ने पूछी वो ये पूछी कि बेटा बोल क्या हुआ? बेटा हुआ बेटी हुई? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे हो सकता? हम जिसके हक में दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत ने पूछा बेटा ब्याह किया? बोला नहीं ब्याह नहीं बिलो। चका सुभान अल्लाह। तो इसलिए दुआ करके यहाँ से उठना है, अपने लिए, अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने
अकाबिरीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए, सारे लोग, ये तो बड़ा अच्छा मौका मिला है। और वैसे भी उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो वहाँ दुआएं मांगी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सारा मजमा, बुलंद आवाज से पढ़ो, बुलंद जोर से, जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारा 60% नौजवान दुरूद नहीं पढ़ा, 60% नौजवान, मेरा बच्चा जो बैठा है ये दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा। काहे नहीं पढ़ा? यादें नहीं, यादें नहीं है तो पढ़ेगा क्या? ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो, दुरूद याद ना हो, अत्तहियात याद ना हो, दुआए कुनूद याद ना हो, दुआए मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो, सूरे कुल हुवल्लाहु अहद याद ना हो, सूरे कौसर याद ना हो, सूरे फातिहा याद ना हो, ओहो दुआए जनाजा याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। कब सीखोगे, कब सीखोगे? एक नौजवान गुस्ल करके निकला जुमे के दिन। मैंने कहा कि बेटा गुस्ल कर लिया? बोला गुस्ल कर लिया। हमने कहा कि बहुत अच्छा, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो नौजवान बोला कि हमने सुना है 3। बोला 3 है ये? बोला 3 है। हमने कहा कि बता दो वो 3 कौन कौन से हैं? बोला कि बाल्टी, साबुन, तौलिया। ये 3 फर्ज है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये 3 फर्ज है गुस्ल में मेरे बच्चों। वजू में 4 फर्ज है। चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, ये 4 फर्ज हैं। वजू में 4 फर्ज है, गुस्ल में 3 फर्ज है। अगर गुस्ल के फर्ज अदा ना किए जाएं गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा हम पाक नहीं होंगे। पाक नहीं होंगे नमाज अदा नहीं कर सकते, पाक नहीं होंगे कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। बस बैठ जाओ बेटा, बस जल्दी करो, टाइम मत लगाओ, वक्त की किल्लत है। बस 1 घंटे के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजे तकरीर मुकम्मल हो जाएगा। बैठ जाओ, माशाअल्लाह। ये सारा नौजवान मेरा बच्चा बैठा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देखो एक बच्चा है नौजवान, लाठी लेकर घूम रहा है। लाठी साइड में रखो। हाँ ठीक है, ठीक है, जो जहां बैठे वहीं रहिए। बस 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 इतने काफी है। कहेंगे जलसे में एक नौजवान लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था। हमने कहा भाई जलसा खराब कर देगा ये। तो हमने कहा कि बाबू लाठी लेके काहे घूम रहा है, बैठो ना, बैठो ना, जलसा सुनो ना। तो बोला कि नहीं नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढे जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। वो है कहाँ? आज उसका 1 पैर नहीं रहेगा। आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। वैसे उस्तादुश शोरा ये हमारे जनाब फिरदौस कौसर साहब और हमारे अजीज कारी अबुल कलाम जौहर सानी साहब बहुत अच्छे कलाम सुनाए। लेकिन मेरी आदत है कि कुछ पैगाम पहुंचाने से कबल एक मतला, एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। जिंदगी जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। सुभान अल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में।
जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। देखो, जो अल्लाह के रसूल इस बच्चे के लिए एक शेर में सुना दूं, बहुत बड़े शायर का शेर में सुना रहा हूं, इस बच्चे के लिए सुना दूं। अरे बोलो भाई। जी इरशाद। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। आमीन आमीन आमीन। कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले हम। जा আমি তোমার জন্য দোয়া করে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। अल्लाह तेरी उम्र दराजी अता फरमाए, अल्लाह खूब खूब इल्म नाफे अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन बोला। आमीन। नबी की तारीफ को नात कहते हैं, नबी की तारीफ को, अल्लाह की तारीफ को हमद कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। नबी की तारीफ को नात कहते हैं। एक शायर साहब थे, उन्होंने कहा कि एक बार हम नात लिखे ना, सरकार मदीना बुला लिया। बहुत अच्छा शायर, बड़ा शायर होते। बोला दोबारा लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला भाई 2 मरतबा गए? बोला भी आगे सुनिए। तीसरी मरतबा लिखे, सरकार फिर मदीना बुला लिया। एक आदमी उसी में से कहा कि एक मरतबा हमद लिख कर देखो, अल्लाह वहीं बुला लेगा। बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। बमौक़ाए तशक्कुर नई मस्जिद मदीना, मस्जिद की तामीर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। बुनियाद रखी गई, मस्जिद बनी है,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माँ बहनों ने, सारे लोगों ने मिलकर खुशी में इस जलसे का इनेकाद किया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस टोले में अल्लाह का घर मस्जिद हो, वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। देखो एक बात याद रखो, मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। रहती है? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई। पानी से मछली को निकालो, मछली मर जाएगी। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन कुछ मस्जिदें हमारी निकल गई हमारे हाथों से। ये अफसोस का मकाम है। ये हमारी काहिली, सुस्ती, गफलत की वजह से हमारी मस्जिदें खत्म हो गई, छीन ली गई। छीनी गई कि नहीं गई? अरे बोलो भाई, छीनी गई ना? बिल्कुल। कुर्बान जाओ, हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। और कुर्बान जाओ, हमारा ये नौजवान कहता है मस्जिद गिरने न देंगे, गिरने न देंगे। सो रहा पलंग और बोलता मस्जिद गिरने न देंगे। रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे तक सोया रहता है, बोलता मस्जिद गिरने नहीं देंगे। बेशक, बहुत अच्छी बात। सोचो, फिलिस्तीन का एक नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी शादी हुई? बोला कि नो, अभी मैंने शादी नहीं किया। तो मीडिया वाले ने कहा कि आपकी उम्र तो ज्यादा लग रही है, आपने शादी क्यों नहीं किया? फिलिस्तीन के नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। बहुत। हमारा नौजवान 15-16 साल जहां उम्र हुई, सबसे पहले बिहा करें। अब मोबाइल में बाप रे बाप 4-4 लड़की का फोटो। अब इधर है कि नहीं है? आओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ईमान को मजबूत करो। हम मुसलमान हैं, ईमान नहीं है। मुसलमान हैं, ईमान नहीं है। एक बात याद रखो, घर लूट जाए, लूट जाने दो, फिर घर बना लेंगे। दौलत अगर कोई लूटता है, लूट जाने दो, दौलत कमा लेंगे। लेकिन कोई मेरे ईमान पे डाका डालेगा, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। बेशक। ईमान है तो हम हैं, ईमान ना हो तो फिर जिंदगी का क्या है? बंदूक रखते हो तो गोली भी रखो। अरे बंदूक है तो गोली रहना चाहिए ना। अब खाली बंदूक लेकर कंधा में घूमो, आदमी कहेगा कि भाई गोली है, बोला नहीं गोली नहीं है। बोला कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है भाई, खाली बंदूक ले घूम रहा है। बंदूक के साथ में गोली चाहिए। मुसलमान हो, ईमान मजबूत होना चाहिए। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो 1, 2, 3 मतलब मैं सुना दूं मेरे बच्चों। हाँ, अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह पे यकीन रखो कि मेरा अल्लाह है, हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। जिसके कब्जे में हमारी जान है। एक बात याद रखो, सारी दुनिया मिलकर, अगर मौत नहीं है, कसम खुदा की, सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मारना चाहे, वो मार नहीं सकती है अगर मौत नहीं है। अल्लाह बचाना चाहे तो मार सकता है। अरे बोलो ना भाई। नहीं। अभी प्लेन क्रैश हुआ कल अहमदाबाद गुजरात में, 242 लोग मरे, लेकिन 242 लोग प्लेन में सवार थे। और कुर्बान जाओ, एक आदमी बचा, एक आदमी बचा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसे रखे उसे कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसे मारे उसे कोई बचा नहीं सकता। नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को ले लो ना, फिरौन पीछे हमला कर रहा है, हमला करने को तैयार है, फिरौन का लश्कर आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर भाग रहे हैं और रवाना हो रहे हैं। आगे समंदर है, तो कौम कहने लगी, फिरौन
ये आपने क्या किया, आपने तो मरवा दिया हम लोग। भले ना हम लोग वही थे, अब फिरौन आगे रास्ता है ना, समंदर है आगे, समंदर है रास्ता है ना, फिरौन आ रहा है गर्द गुबार उड़ाता हुआ घोड़ा पे, ऊंट पे, वो हाथी पर आ रहा है। अब फिरौन तो हम लोग मारेगा, हम लोग तो मारे जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान देखो, मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि ना ना घबराओ नहीं, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। बताओ लोग कहने लगे यहाँ रास्ता है, ये ना रास्ता निकालेगा क्या, अरे समंदर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ नहीं, रास्ता निकलेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कहा मूसा तेरे हाथ में ये क्या है, कहा कि अल्लाह असा है, लट्ठी है। बोला पानी में मारो, अल्लाह ने कहा पानी में मारो, समंदर में मारा गया। और कुर्बान जाओ, समंदर का पानी, दरिया नील का पानी, ओ पानी अलग हो गया, बीच में खुश्क रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपने मानने वालों को लेकर इस रास्ते से उस पार चले जाए। अल्लाह रास्ता निकालता है मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। कोई माए के लाल तुम्हें मार नहीं सकता अगर मौत नहीं है, अल्लाह बचाना चाहे। इसलिए बिला झिझक अल्हम्दुलिल्लाह किसी का खौफ, किसी का डर अपने दिलों के अंदर में मत रखो। अगर डर, अगर खौफ अगर रखना अपने दिलों के अंदर में, सिर्फ वहदहु ला शरीक की जात वाहिद अल्लाह का डर है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। यहां सबसे नजदीक बाजार कौन सा है? भोरमारा। अच्छा, भोरमारा में मस्जिद है? मस्जिद नहीं है। अच्छा, मस्जिद नहीं, ये को मस्जिद नहीं। और कोई बाजार? देवघर में मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने देखी, नमाजें पढ़ी है वहाँ। एक हमारे दोस्त हैं, इमामत करते हैं। अजान होती है मस्जिद में, अजान होती है, 5 वक्त की अजान होती है। बाजार में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद नहीं होती, दुकान बंद होती है, बोलो। दुकान बंद नहीं होती, मुसलमानों की दुकान है, बंद नहीं होती। अब वही बाजार में अगर कोई फायरिंग कर दे, वो गोली चला दे, सारे लोग शटर बंद करेगा, भैया भागो, गोली चल रही है। का है मौत से डर है, जिसके कब्जे में मौत है उसका डर नहीं है। मौत से डर रहे हो मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस अल्लाह के हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। अजान हुई है, नमाज के लिए बुलावा आ गया है, क्या मस्जिद में नहीं जा सकते तो? इसलिए अपने दिलों के अंदर में डर अगर रखो, सिर्फ अल्लाह का रखो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ कि इंशाअल्लाह अब मैंने कश्ती को समंदर में डाल दिया है, अब पार लगाना ना लगाना मेरा अल्लाह का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जिंदगी रहेगी तो पार हो जाएंगे, अगर मौत होगी तो इसी दरिया में, इसी समंदर में हम गर्क हो जाएंगे, मेरी मौत हो जाएगी। ऐसा ईमान बनाओ। हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह काफी है, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल करो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, ईमान देखो। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं।
जेहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। कुरान में अल्लाह बार बार कह रहा है वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़का, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़का, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़का। नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह हुक्म दे रहा। हमारा ये नौजवान नमाज तो पढ़ता है, हमारा ये नौजवान नमाज पढ़ता है, लेकिन खाली जुमा पढ़ेगा। बेशक कौन नमाज पढ़ेगा? जोर से बोलो भाई। हाँ, हम इसका नाम रखे जुम्मन मियाँ। खाली जुमा पढ़ेगा। 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा। और कुर्बान जाओ, मस्जिद में गाय चली गई, इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद में गाय घुस गई है। इमाम साहब को डंडा लिए, 2-4 डंडा गाय को मार के मस्जिद से बाहर निकाला। तो गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब को मारते हुए देखा तो गुस्सा आ गया कि मेरी गाय को इमाम साहब काहे मारा। तो इमाम साहब पर बिगड़ गया कि आप काहे मारे। तो इमाम साहब बोले कि ज्यादा बोलोगे तुमको भी मारेंगे। गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो गाय वाला बोला कि इमाम साहब एक बात बताइए, हमको कभी देखे मस्जिद में? अरे जानवर ना है, ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही है, तुमको कभी नहीं देखे। बोला समझ लिए भूले भटके जानवर आ गए। ऐ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। देखो जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो मोमिन होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ जितने आए हो, सिर्फ जुमा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी। देखो हम ये नहीं करेंगे तस्बीह लेके तुम मस्जिद में बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते रहो, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, खेत खलियान छोड़ दो। नहीं, सुनो, शरीयत ये नहीं कहती है। जहां टाइम मिल जाए, जहां वक्त मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान कर रहे हो, दुकान में वक्त मिल गया, वहीं पर वक्त हो गया नमाज का, वहीं पर नियत बांधकर खड़े हो जाओ। खेत में काम कर रहे हो, खेत में खेत काश्तकारी कर रहे हो, नमाज का वक्त हो गया, वहां पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ो। पानी नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज अदा कर लो। घर में हो, मस्जिद में अजान हुई है, जमात के साथ जाकर नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। और हमारे बहुत सारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को मिटाना चाह रहे हैं, इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं। कुर्बान जाइए, हम तो उनका नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, माथा में बाल नहीं है उसका। अब बहुत पाक हस्ती है, उसका नाम बगैर वजू का लेना मुनासिब नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। बस उससे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। उसके लिए एक शेर है, ये अपनी जबान पे रट लेना। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदार
किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह घर। अरे जोर से बोलो, खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का। बोलो भाई, भक्का भक्का, ये बोलता भक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए, तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी आसमान से तशरीफ लाए, बहुत सारी चीजें लाए, वहां से एक पत्थर भी लाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो अब भी पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखेंगे? अरे वो पत्थर मौजूद है, देखिएगा। कितने लोग देखिएगा? हाथ उठाइए तब पता चलेगा। हाँ, तो 4 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो वो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है। उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, वो खाना काबा में वो पत्थर नस्ब है। और हजर अस्वद जो लोग हज करने जाते हैं, बाज़ लोग चूमते हैं, बाज़ लोगों को मौका नहीं मिलता है, काफ़ी रश होती, वहाँ भीड़ होती है। मैं 2012 में गया था, मौका नहीं मिल पाया काफ़ी भीड़ की वजह से। ओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमा तो आपने इरशाद फरमाया, पहले आपने फरमाया ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे तो आपने फरमाया, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं, मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियाद रखी और तूफान नूह आया, बड़ा तूफान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और कुर्बान जाओ बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। आज हमें मस्जिद में काम करने में शर्म आती है, मस्जिद में झाड़ू लगाने में शर्म आती है कि बाप हम इतना करोड़पति हम हैं, 50 बीघा जमीन वाला, हम मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे, लोग क्या कहेगा। सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद से जो एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दे, सिर्फ एक तिनका पड़ा हुआ है मस्जिद में, अब उस तिनका को उठाए मस्जिद से बाहर गिरा दिया। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बंदा ये अमल किया, एक तिनका मस्जिद से बाहर निकाल कर फेंक दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में ये एक महल बनाया। मस्जिद को क्या समझते हैं? तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया खाने काबा का तामीरी काम करने का। ओहो, बेटा मसाला बनाता था, गाढ़ा बनाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर खाने काबा को जोड़ते चले गए। दीवार ऊंची हो गई, दीवार ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंच रहा है। थोड़ी दीवार और ऊंची होती, ना कुर्सी है ना टेबल है ना बेंच है,
अब ना सीढ़ी है, अब ऊपर की दीवारें मुकम्मल कैसे होगी? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर ले आओ, और कुर्बान जब वो पत्थर उठा कर लाया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पर सवार हुए, खड़े हुए, वो पत्थर मारते थे। वो कौम इतनी बदमाश थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पागल कहती थी वो कौम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे ना, तो पीछे से पत्थर उठा उठा के मारता था कि ये हमें भटका रहा है, ये हमें एक अल्लाह की इबादत को करने को कह रहा है, और कुर्बान जाओ। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कदम को पीछे नहीं हटाए। आखिर वो वक्त भी आया है जब ये कौम मानने को तैयार नहीं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि या अल्लाह, अब ये कौम समझने वाली नहीं है, तू अपना अज़ाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह ऐसा करो, तुम ये कश्ती बनाओ। अच्छा, कश्ती अपना रजाने ना, अरे जोरो बोलो ना, क्या बोलते अपनी जबान में उसे? नाव, नाव, नाव बोलते हैं। हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे नूह मेरे कश्ती बनाओ। बहुत बड़ी कश्ती बनाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कई महीने लगे। तो लोग पूछने लगा नूह अलैहिस्सलाम से, क्या बना रहे हो? बोला कश्ती बना रहे हैं। बोला कहाँ चलाओगे? पीने को पानी नहीं मिल रही, कश्ती कहाँ चलाएगा? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो लोग मजाक उड़ाने लगे, कौन अल्लाह? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसा अजाब, कहाँ से आएगा? कौन अजाब नाजिल करेगा? कौन हम लोगों को मार सकता है? और कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखना एक दिन अल्लाह का अजाब आएगा, और कुर्बान जाओ। अच्छा, मोहल्ले वाले, वो कौम जो थी इतनी जलनखोर कौम थी, देखिए कि जो कश्ती बनी है, नई कश्ती है, बड़ी कश्ती है, तो लोग उसमें पखाना करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? अरे जोर से बोलो भाई। उसमें पखाना करना शुरू कर दिया। अब एक को देखा, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पूरे मोहल्ले वाले वही पखाना करने लगे। देखते देखते एक हफ्ता के अंदर में कश्ती को पखाना से भर दिया। जा, नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मौला, ये तेरी कौम है, ये तेरे बंदे हैं मौला। ए अल्लाह, तेरे हुक्म से मैंने कश्ती बनाई, ये लोग इस कश्ती को नापाक कर दिया है, गंदा कर दिया है। अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह, मैं सब देख रहा हूं। नूह अपने आंखों के आंसुओं को पोंछो, मैं अल्लाह हूं, ये गंदगी से इस कश्ती को भरा है, पखाने से इस कश्ती को भरा है। अगर इन्हीं के हाथों में इन पखाने को साफ ना करवा दूं तो अल्लाह मेरा नाम, अल्लाह मेरा नाम नहीं है।